इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूजर्स जिसका नाम है ग्रो, इसका आईपीओ आ चुका है एंड लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं बट कंफ्यूज भी हैं कि इस टाइम पे करना क्या चाहिए। ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं बट वो लिस्टेड नहीं है, जैसे कि जीरोधा। हालांकि एंजल वन और भी कुछ ब्रोकर्स हैं जो लिस्टेड हैं, लेकिन क्या ग्रो उनसे बेटर है? क्या उन्हें उन एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स से पैसा निकाल देना चाहिए या उनमें ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए या ग्रो जैसी कंपनीज को चांस देना चाहिए? तो यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं इन डेप्थ एनालिसिस ग्रो के आईपीओ का, जिसके बाद आप ये पता कर पाएंगे 10 मिनट में कि आपको ग्रो के आईपीओ में क्या करना चाहिए। क्या आपको बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या लिस्टिंग गेन्स के लिए ऐड करना चाहिए, या फिर आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा नाम है विशाल एंड मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है। और इस वीडियो में हम आज एनालाइज करने वाले हैं ग्रो के आईपीओ को, तो अंत तक देखिए पूरे एनालिसिस के लिए। बिलियन ब्रेन गैराज वेंचर्स ये पेरेंट कंपनी है ग्रो की एंड इनका आईपीओ हमें मिल रहा है इस टाइम पे करीब 100 रुपए के अपर बैंड पे। तो इनकी जो वैल्यूएशन होगी अगर आप देखोगे तो करीब 30 के पीई रेशियो पर होगी। ग्रो मैं आपको बता दूं इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर मतलब आपके पास ब्रोकिंग में बहुत सारे यूजर होंगे, लेकिन जितने लोग ट्रेड करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक्टिव यूजर। तो करीब 1.25 करोड़ इनके पास एक्टिव यूजर बेस है। नंबर 1 पे आते हैं ये। नंबर 2 पर कौन आता है इनके बाद अगर आप देखोगे, वो आता है जीरोधा। करीब 80 लाख के करीब लोग उनके पास हैं जो एक्टिव यूजर्स हैं। एंड इसके बाद एंजल वन जो लिस्टेड कंपनी है वो आती है, करीब 75 लाख एक एक्टिव यूजर्स इनके पास है। लेकिन दोनों के रेवेन्यू में और मैट्रिक्स में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं कि जीरोधा, ग्रो और एंजल वन टॉप 3 कंपनीज है, इसलिए मैंने कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स इनके पास ही हैं। लेकिन क्या रेवेन्यू सेम है तीनों का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर यूजर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कमाता है जीरोधा। करीब 10 से 11 हजार रुपए पर यूजर जीरोधा कमा लेता है। और वहीं एंजल वन अगर आप देखोगे तो 1500 से 1600 रुपए कमाता है पर यूजर। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो विच इज नॉट रियली बैड। करीब 3300 से 3400 रुपए, 3300 से 3400 रुपए ग्रो कमा पा रहा है अपने एक एक्टिव यूजर से ओवरऑल बेसिस पे। तो ये एक अच्छा फिगर है फॉर अ कंपनी जो इतना जल्दी ग्रो कर चुकी है। पिछले अगर आप देखोगे तो कुछ ही सालों में इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर ये बन चुकी है। इनके पास ये काइंड ऑफ सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो इनके पास काफी अच्छे नया यूजर बेस है जो काम कर रहा है मार्केट में। एंड भले ही जीरोधा के लेवल पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जीरोधा 2010 से अगर आप देखोगे मार्केट में है, तो ऑफकोर्स उनके पास ये एडवांटेज रहेगा। तो फॉर अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी जो ऑलरेडी सबसे ज्यादा यूजर एक्वायर कर चुकी है, उनका सबसे मतलब मैं कहूंगा बढ़िया नहीं बट 33-3400 का जो एआरपीयू है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर कंपनी यूजर एक्सपैंड करने पे फोकस ना करे और इनके पास धीरे धीरे क्वालिटी के साथ साथ इंप्रूवमेंट के साथ अगर एक्टिव और लॉयल कस्टमर्स इनके बढ़ते रहेंगे, तो इनका एआरपीयू भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, जैसा आपको जीरोधा में देखने को मिला और बाकी कंपनीज में देखने को मिला है। बात कर लेता हूं वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन कंपनीज के बढ़िया है। 30 से 33 का पी रेशियो इज नॉट बैड फॉर अ कंपनी जो इतना बढ़िया हाई ग्रोथ दिखा रही है। आगे जो मार्केट अगर आप देखोगे डीमैट अकाउंट का, तो 2030 तक के प्रोजेक्शन है कि हमारे पास 30 से 35 करोड़ डीमैट अकाउंट हो सकते हैं इंडिया में। अलग अलग मार्केट रिसर्च डेटा ये कहता है। तो यहाँ पे ग्रो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, करीब 26% मार्केट शेयर इनके पास है। तो मैं कहूंगा हर 100 में से 25 लोग ग्रो के पास आ रहे हैं, मतलब 1/4 लोग ग्रो के पास आ रहे हैं। तो मार्केट आगे एक्सपैंड करता है इसी तरीके से, तो हर 10 में से 2.5 लोग, 100 में से 25 लोग ग्रो ही अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी जो भी है बहुत बढ़िया काम कर रही है। नया यूजर जैसे ये एक्वायर कर पा रहे हैं, वैसे तो इस टाइम पे कोई एक्वायर नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि डीमैट ग्रोथ आगे आनी है, अगर डीमैट ग्रोथ इंडिया में बहुत अच्छी अभी होनी है, पोटेंशियल बहुत बाकी है, तो ग्रो यहाँ पे सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग न्यू यूजर्स, ये हम कह सकते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है। मैनेजमेंट और को फाउंडर्स अगर आप देखोगे तो अपने स्टेक को नहीं सेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है कि काफी कॉन्फिडेंट है वो और अपने शेयर्स को इसमें नहीं बेचना चाहते हैं, आगे कैरी करना चाहते हैं। इसके अलावा सेक्टर को लेके पॉजिटिव आउटलुक काफी बढ़िया है। यहाँ पे इंडिया में धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये काफी अलग अलग चीजें जो इनका एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, ऑलरेडी 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ लोगों का, 1.25 करोड़ लोगों का, इनको ये बेच सकते हैं। तो सिर्फ ब्रोकिंग ही नहीं, और भी एंसिलरी चीजें हैं बहुत सारी जिससे ये पैसा कमा सकते हैं। तो रेवेन्यू जनरेट करने में एडिशनल इनको तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जिस हिसाब से इनके पास यूजर है। अब बात कर लेता हूं कुछ
डीमेरिट्स की, कुछ कमियां हैं इस इंडस्ट्री में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़े रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क तो है रेगुलेटरी रिस्क। अगर आज कोई भी रेगुलेशन आ जाए ऐसा जो यूजर्स के लिए मार्केट को अनअट्रैक्टिव बना देता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, एसटीटी हो, कोई भी रेगुलेशन हो, चाहे वो एक्सपायरी मार्केट की मैं कहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, तो सबसे ज्यादा फर्क ब्रोकिंग इंडस्ट्री को पड़ता है। ब्रोकर्स डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं इससे। और अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में सारे ब्रोकर्स पे काफी असर पड़ा है, जब से एफएनओ में वॉल्यूम्स कम हुए हैं। जब डेली एक्सपायरी हुआ करती थी तो आप देखो कि ब्रोकर्स कितना पैसा कमाते थे उस टाइम पे, गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रही थी, लेकिन पैसा लोगों की जेब से बहुत जल्दी चला जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्शन लिया और लोगों के हित में उन्होंने कहा कि डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम कम करना चाहिए, डेली एक्सपायरी को खत्म करना चाहिए, लॉट साइज को बढ़ाना चाहिए। ये सारी चीजें हुई, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कम हुए हैं। अब मैं बताऊं आपको, अगर तो एक बहुत बड़ा इशू और है, जैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट की सारी कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही मार्केट नीचे आता है लोग काम करना बंद कर देते हैं, ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स कम हो जाती है, लोग तुरंत से डर जाते हैं। जैसे ही मार्केट लाइफ हाई के पास जाता है लोग इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देते हैं दोबारा से। तो लोग निफ्टी को 20,000 पे नहीं लेना चाहेंगे, निफ्टी को 27,000 पे लेना चाहेंगे। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही साइक्लिकल बना देती है ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, और साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड जितना भी काम है उसे, कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके नए एक्विजिशन भी बढ़ते हैं, नए लोग भी बहुत आते हैं, पुराने लोग भी काम करते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स का रेवेन्यू कम होने लगता है, नए लोग भी कम आते हैं, और साथ में जितने पुराने लोग हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस भी काम करना बंद कर देगा। तो वो बहुत डर जाते हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा डीमेरिट है हमारी इंडस्ट्री का। तो ग्रो भी इसे फेस करेगा और बाकी लोग भी इसे फेस करेंगे। तो अगर इस तरीके की चीजों से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो तब भी आपको ग्रो का आईपीओ जरूर पसंद आएगा। अब ये बात कर ली हमने एक वीकनेस की, जो इंडस्ट्रियल वीकनेस है। ग्रो को से रिलेटेड अगर आप देखें तो ऐसी कोई बहुत बड़ी वीकनेस नजर नहीं आती। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बहुत बढ़िया ग्रोथ है, आगे भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो स्टॉक बॉक्स यहां पर क्या ओपिनियन देता है? स्टॉक बॉक्स का ओपिनियन है कि आप ग्रो को बाय कर सकते हैं, और आप बाय कर सकते हैं इसी प्राइस बैंड पर लिस्टिंग गेन के लिए भी। हालांकि आप ग्रे मार्केट में देखेंगे तो करीब 10-15% का ही यहाँ पे प्रीमियम है, तो बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अच्छे गेन के लिए, क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं और अच्छे वैल्यूएशन पर ये अवेलेबल है। जो लोग सेल कर रहे हैं इस टाइम पे, जो मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट बीइंग वेरी ग्रीडी राइट नाउ। तो काफी अच्छा इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है और आगे भी एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत बढ़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, ताकि जेन्युइन इंफॉर्मेशन और एक अच्छा एनालिसिस आप तक हम लेकर आए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज फॉलो करें हमारे अपडेट्स। थैंक यू।